नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। भगवान आद्य शंकराचार्य भगवान वेदव्यास के चरणों में वंदन करते हैं, परम पूज्य पिताश्री के चरणों में वंदन करते हैं, आदरणीय राधा वल्लभ संप्रदाय से आई हुई हमारी भगिनी का स्वागत करते हैं। अभी अभी हमारे जो प्रथम नागरिक थे महापौर, वो भी आकर अभी अभी दीप प्रागट्य करके निकले हैं। सभी का स्वागत है। आज भगवान आद्य शंकराचार्य की 2530वीं वर्षगांठ है। ये जन्म जयंती भी है, प्रागट्य उत्सव भी है। आज से 2530 वर्ष पूर्व केरला प्रांत के कालड़ी गांव में भगवान आद्य शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। पिताजी बार बार कहते थे, महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं, अवतारों की जयंती हम मनाते हैं और महापुरुषों की पुण्यतिथि मनाते हैं। भगवान शंकराचार्य महापुरुष नहीं है, वह तो शिवावतार है। भगवान शंकर स्वयं ही शंकराचार्य के रूप में आए। क्यों आए, कब आए और कहाँ आए? तो आज से 2530 वर्ष पूर्व आए। कहाँ आए? तो केरल प्रांत के कालड़ी गांव में आए और शिवगुरु और आर्यम्बा के वहां आए। क्यों आए? तो कहते हैं उस समय पाखंड धर्म बढ़ रहा था। ये पाखंड धर्म क्या है? धर्म की बहुत सारी शाखाएं हैं। एक तो विधर्म है, एक परधर्म है, एक छल धर्म है। तो जब पाखंड धर्म बढ़ रहा था, आज भी पाखंड धर्म बढ़ रहा है। पाखंड धर्म बढ़ता है तब क्या होता है? वो धर्माभास तो होता है पर वो धर्म नहीं होता। धर्माभास क्या है? देखने में धर्म जैसा लगता है पर वस्तुतः धर्म नहीं होता। उसका नाम है धर्माभास, यानी धर्म में छलावा। और ये छलावा उस समय भी था। मूर्ति पूजा का विरोध उस समय भी किया। बौद्धों ने जो अवैदिक संप्रदाय है, मूर्तियों को खंडित किया, मंदिरों को विध्वंसित किया। अब किसी के मन में संदेह उठ सकता है कि बौद्ध हिंदू है कि नहीं। बौद्ध हिंदू है पर बौद्ध धर्म अवैदिक है। जिन्होंने वेद का विरोध किया वह बौद्ध धर्म वाले हैं। और उस समय बौद्ध धर्म, पाखंड धर्म अपने पांव फैला रहा था। इतना ही नहीं, जो धर्म था वो भी छल रूप में था। सनातन धर्म में भी कर्म कांड में, यज्ञ में हिंसा बढ़ रही थी। देखिए, यज्ञ में बढ़ती हुई हिंसा का विरोध करना था, पर बौद्धों ने क्या किया? यज्ञ का ही विरोध कर दिया। अब यज्ञ का जब विरोध हुआ तो इनडायरेक्टली वैदिक धर्म का विरोध हुआ, मूर्ति पूजा का विरोध हुआ, अवतारवाद का खंडन हुआ। भगवान आद्य शंकराचार्य जी अगर प्रादुर्भूत नहीं होते, अगर इस धरातल पर नहीं आते, तो आप और हम आज हिंदू नहीं होते। अगर आज हम हिंदू हैं तो एकमात्र कारण यही है कि भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने जन्म लिया। और जन्म लेकर क्या किया? जो अवैदिक संप्रदायों की आंधी चली थी, उस आंधी को निरस्त किया, पाखंड धर्म का विनाश किया। अरे उन्होंने क्या किया? जो 32 वर्ष में किया वो 32,000 वर्ष में भी नहीं हो सकता। ऐसा अद्वितीय अद्भुत कार्य किया।
और ये करने के बाद देखिए उनको शास्त्र में परास्त किया, 1 2 नहीं 72 मतों को परास्त किया। अगर आज कोई पूछता है कि उनका कार्य क्या है, तो हमको उसको ये कहना पड़ता है कि तुम राम जी को भजते हो, श्री कृष्ण को भजते हो, शंकर के मंदिर में जा सकते हो, देवी की उपासना कर सकते हो, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे सकते हो, गणेश का अनुष्ठान कर सकते हो। तो इसका एक ही कारण है कि भगवान आद्य शंकराचार्य का प्रागट्य हुआ। अगर वो इस धरातल पर नहीं आते तो आज ये सब नहीं होता। और हम अपने चर्म के जूते बनाएं और उनको अर्पण करें। हमारे जिंदा शरीर से खाल खींच ली जाए और उसके जूते बनाकर भगवान शंकराचार्य को अर्पण किए जाए तो भी कम है, इतने कार्य हुए हैं। अगर भगवान शंकराचार्य जी नहीं होते तो उपनिषदों पर भाष्य कौन करता? जो इको आवतो है तो बंद करी दो। अगर भगवान शंकराचार्य जी नहीं हुए होते तो उपनिषदों का रहस्य हम तक कैसे पहुंचता? गीता का रहस्य हम कैसे जानते? अरे ब्रह्मसूत्र के विषय में हमको कौन ज्ञान देता? प्रकरण ग्रंथ, अरे जो सबसे प्रसिद्ध ऐसा उनका स्तोत्र है जिसका नाम है भज गोविंदम। अगर केवल भज गोविंदम को एक तराजू में रखा जाए और दूसरी ओर सभी संप्रदाय के ग्रंथ एक साथ रखे जाए तो भी भज गोविंदम का पल्ला ऊपर हो जाएगा। ऐसा भज गोविंदम का सामर्थ्य है। आज तक हमने भज गोविंदम पर विचार किया। गत वर्ष हमने भज गोविंदम पर अपने प्रवचन को विराम दिया। समाप्त तो कोई क्या कर सकता है? शंकराचार्य जी ने जो लिखा उसे समझना और समझाना ये सबकी बस की बात नहीं, उसको नहीं समझाया जा सकता। पर हमने अपनी मति अनुसार अपनी वाणी को निर्मल करने के लिए भगवान आद्य शंकराचार्य जी के स्तोत्र पर अपनी मति अनुसार विवेचन किया। आज से हम एक नए स्तोत्र का आरंभ कर रहे हैं। इस स्तोत्र का नाम है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। देखिए, जैसा भज गोविंदम अति प्रसिद्ध ऐसा स्तोत्र है, वैसा ही दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भी बहुत प्रसिद्ध है, पर उसकी प्रसिद्धि विद्वानों में है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, सबके बस की बात नहीं। इट्स नॉट इजी कप ऑफ टी। वो सबके बस की बात नहीं। दक्षिणामूर्ति पढ़ना भी आ जाए तो पर्याप्त है। समझना, बोलना, जीवन में उतारना बहुत दूर की बात, केवल पढ़ना आ जाए तो भी पर्याप्त है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का जब आरंभ करते हैं तो आद्य शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं? विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भगवान आद्य शंकराचार्य जी जब भी कलम उठाते हैं, वेदांत का रस उसमें भरा पड़ा होता है। क्योंकि जो खाया है वही डकार करोगे तो निकलेगा। अगर रबड़ी खाई है और अगर वमन करोगे तो रबड़ी ही निकलेगी। अगर रबड़ी खाई है तो दाल भात नहीं निकलेंगे। भगवान आद्य शंकराचार्य अगर नींद में भी कुछ बोल दे तो वेदांत रस से सभर निकलता है। यह भगवान आद्य शंकराचार्य जी का सामर्थ्य है। और क्या कहते हैं? बहुत सुंदर बात करते हैं। स्तोत्र थोड़ा कठिन है। हमने पहले ही आपसे कहा कि अपनी मति अनुसार आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले तो कहा
विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। अब यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द है वह है विश्वम। अब इस विश्व को किसके साथ कंपेयर किया है? तो कहते हैं विश्वम, ये दर्पण के साथ कंपेयर किया है। ये जो विश्व है वह कैसा है? दर्पण जैसा है। दर्पण आप सभी समझते हो। दर्पण जेने गुजराती में આપણે અરીસો અને ઇંગ્લિશમાં મિરર કહીએ। વિશ્વમ દર્પણ દૃશ્યમાન નગરી તુલ્યમ। अभी विश्व कैसा है? तो दर्पणમાં એટલે અરીસામાં દેખાતી જે નગરી છે, अरीसामा दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वैसा ही ये विश्व है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। ये विश्व कैसा है? दर्पण में जो नगरी, दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है ऐसा ही यह विश्व है। अब शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? दर्पण में दिखते हुए प्रतिबिंब जैसा। अब आप हमें यह बताइए कि प्रतिबिंब जो है वह सत्य है कि असत्य? प्रतिबिंब है वो केवल दिखता है कि होता भी है? बाहर तो हम होते हैं पर हमारा प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखता है वह होता है कि नहीं होता है? दिखता तो है पर होता नहीं है। ये जगत, ये सृष्टि, ये विश्व कैसा है? दिखता तो है पर होता नहीं है। अगर दर्पण तोड़ दोगे तो बिंब को कुछ होगा? बिंब यानी जो उसके सामने खड़ा है वो बिंब, अंदर जो है वो प्रतिबिंब। अगर दर्पण तोड़ दोगे तो बिंब को कुछ नहीं होगा। दर्पण के टूटने से बिंब यथावत रहता है, कुछ नहीं होता। तो दर्पण में तो दिख रहा था पर टूटने पर कुछ नहीं है, बस दिख रहा था, आभास मात्र है। बहुत कठिन है इस बात को समझना कि आभास मात्र है। कभी हम प्रदेश में निकल जाते हैं, डेजर्टेड एरिया में निकल जाते हैं, बहुत बड़ा मरुस्थल होता है, दूर दूर तक केवल रेत ही बिछी हुई होती है, तो दूर ऐसा आभास होता है कि जल है। फिर जब नजदीक हम जाते हैं तो वहां जल नहीं दिखता, आगे देखते हैं तो वापस जल दिखता है पर जल होता नहीं है, पर जल दिखता तो है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं, ये जगत, ये विश्व दिखता तो है पर होता नहीं है। एक बार घटना ऐसी हुई, महाभारत की यह घटना है, वन पर्व का प्रसंग है और वन पर्व में आजागर पर्व उसको बोलते हैं। अजगर शब्द आप सबने सुना है, अजगर यानी पाइथन। अजगर से ही यह पर्व का नाम आजागर पर्व है। भीमसेन और बाकी सब पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्ष तक वन में भटकते रहे और जो 13वां वर्ष चला वह अज्ञातवास का था। ये 12 वर्ष जब वन में भटक रहे थे, 12वां वर्ष चल रहा था, वो लोग कहीं पर रुके थे और द्वैत वन में भटक रहे थे। एक बार सुबह का समय था, प्रातः काल का समय था, सभी पांडव अपने वहां आश्रम में थे, पर भीमसेन के मन में विचार आया, चलो बाहर घूम के आता हूँ, एक लटार लगाकर चक्कर लगाकर आता हूँ। और भीमसेन गया, हाथ में तलवार ली, बाण लिया और निकल पड़ा। ये वन में जा रहा था और जब भीमसेन चलता है तो ऐसे नहीं चलता। કેટલાક લોકોની આદત જો સીધો ચાલે જ ના, આમ ટપલા ટપલી કરતો જ જાય, એને સળી કરવાનો શોખ હોય, હળી જ કર્યા કરે। તો આ ભીમસેનનો પણ સ્વભાવ એવો જ, આમ સીધો સીધો ચાલે જ ના, રસ્તામાં જે પર્વત આવે, નદીઓ આવે, ક્યાંક ને ક્યાંક વિક્ષેપ કરતો જ જાય। जब ऐसे ये चल रहा था, अब धीरे धीरे जंगल के जंगली पशु भी उससे कांपने लगे, पर आगे चल रहा था। पर बधानो कोई ने कोई बाप तो होय ज, बहु होशियारी करते हो तो बाहर कोई तो मरी जाए कि तुमने पछाड़े। अब ये जा रहा था
और सामने एक बड़ा सा अजगर आया। और ये अजगर इतना विकराल, इतना भयंकर था, पूरे गुफा में जब ये फैलाकर पड़ा हुआ था, पूरे गुफा के द्वार को उसने रोक रखा था। अगर वो अपना मुंह भी उद्घाटित करता तो गुफा के द्वार जैसा लगता। इसने क्या किया, भीमसेन को अपनी पकड़ में, अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब जब भीमसेन को अपनी गिरफ्त में ले लिया, अब भीमसेन का बल कैसा है, 10,000 हाथी एकत्रित हो जाए उतना बल केवल भीमसेन में है। इतना बल होने के बावजूद भी भीमसेन टस से मस न हो सका। और जैसे उसकी संज्ञा, उसकी सुधि जाती रही, भीमसेन बहुत व्याकुल हो रहा था। इस अजगर ने उसको ऐसे पकड़ा, छोड़ा नहीं रहा था। अब देखिए, ये काल रूपी अजगर भी ऐसा ही है। आप धीरे धीरे आगे तो बढ़ते हो, पर जैसे ही अजगर ने आपका एक पांव पकड़ा, फिर क्या होता है, कान के पास से बाल सफेद होने लगते हैं। फिर और आगे गए अंदर, फिर दांत गिरने लगता है, फिर और आगे गए, चला नहीं जाता। और फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। फिर भी हजू तो छोकराओ सेट થઈ જાય ને પછી હું કંઈક કરીશ, હજુ મારા છોકરાઓ બરાબર નથી કરતા, એમને ના સમજણ પડે, તને પડી, તારો બાપ બી ગયો, તારો દાદો બી ગયો, એનો બાપ બી ગયો, બધા જ જવાના છે। પણ અહંકાર હોય છે। एक बार एक महात्मा घूमते घामते किसी राजा के महल में आए। अब राजा कहता है, महात्मा जी, मैं आज ही सोचता हूँ ये सारा राजपाट छोड़ दूं और भगवान के चरणों में समर्पित हो जाऊं, भगवान की भक्ति करूं, पर क्या करूं, अभी बेटा छोटा है और अभी उसको समझ नहीं है, उसको राजपाट चलाना नहीं आता है। महात्मा ने कहा, तुम्हारे बेटे को नहीं आता है, मुझे आता है, मुझे दे दे। कहा ठीक है। अब वैसे तो गुरु भक्त था, उसने कहा ठीक है, मैं आपको ये राजपाट समर्पित करता हूँ। उसने राजपाट दे दिया। अब महात्मा ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा वन में। तो कि नहीं, अब ये राजपाट मेरा है और ये राजपाट के अंदर तू भी है, तू भी मेरा सेवक है, यहीं रहे और राजपाट की देखभाल कर, पर जो पैसा करा है वो यहाँ पर भेज दे। जब अपनी संपत्ति पर सांप की भांति बैठ जाते हो तब उससे दूर नहीं हो पाते, पर ट्रस्टी भाव जब हो जाए, ये मेरा नहीं है, ये गुरु का है, ये मेरा नहीं है, उस महात्मा का है, ये मेरा नहीं है, उस परमात्मा का है, जब ये भाव अंदर आ जाए तब उस पर मालिकी स्वामित्व नहीं रहता है। अब यहाँ पर उसने गिरफ्त में ले लिया, बहुत छटपटा रहा है पर बाहर निकल नहीं सकता। समय होने को आए, इस तरफ युधिष्ठिर को अपशकुन हो रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ शकुन शास्त्र भी है और अपशकुन भी है। कैसे कैसे अपशकुन युधिष्ठिर को होने लगे, तो कहने लगे उसकी जो दाईं भुजा थी वो फड़कने लगी, उसके बाएं पांव में और बाईं आंखें जो थी वो फड़कने लगी, और जो सियार होते हैं, जो गीदड़ होते हैं, जो बटेर होते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, भौंकने लगे। सूर्य के सामने काले काले बादल मानो के मंडरा रहे हैं। ये सारे अपशकुन जब युधिष्ठिर को होने लगे, युधिष्ठिर द्रौपदी के पास आए। द्रौपदी से आकर पूछते हैं, भीम कहाँ है? सीधा ही युधिष्ठिर ने प्रश्न कहा, भीम कहाँ है? कहा सुबह से निकले हैं, अभी तक वापस नहीं आए। युधिष्ठिर के मन में निश्चित हो गया कि भीम किसी आपत्ति में है। अपने साथ धौम्य ऋषि को लिया, बाकी तीनों पांडवों को द्रौपदी की सुरक्षा के लिए वहीं छोड़ दिया और स्वयं उस वन की ओर चल पड़े। जब उस वन की ओर जाते थे, बीच में सारी निशानियां मिल गई कि यहाँ पर ही भीम आकर गया है। क्यों? सारे पेड़ बिखरे पड़े थे, कई पक्षी और प्राणी मरे पड़े थे। कहा भीम इधर से ही गुजरा होगा। आगे गए और क्या कौतुक देखते हैं, एक अजगर की गिरफ्त में भीमसेन है। अब जब भीमसेन को इस गिरफ्त में देखा और युधिष्ठिर भी व्याकुल हो गए और प्रश्न पूछने लगे, अरे ये तो मेरा भाई है, तुम इसकी चंगुल में कैसे आए हैं? और ये
जो सर्पराज है वो है कौन? उसने हाथ जोड़े और पूछने लगे। उससे पहले भीमसेन ने भी सर्प से गोष्ठी की थी कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो, और मैं तुम्हारे हाथ में आकर तुम्हारे चंगुल में फंसकर एकदम शक्तिहीन क्यों हो जा रहा हूं। तब उसने कहा था, बहुत पहले की घटना है। एक नहुष नाम का राजर्षि था, बहुत मदोन्मत्त हो चुका था। इंद्र का पद उसे प्राप्त हुआ। असको जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। ऐसा कौन जग में जन्मा है कि प्रभुता आ जाए, सत्ता आ जाए, पावर आ जाए और फिर उसमें मद ना आए, उसमें अभिमान ना आए। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं भी ऐसा ही था। एक बार कोई महात्मा किसी व्यक्ति के घर वडोदरा में गए और वो आए, महात्मा का स्वागत किया, सब दिखाने के लिए ले गया। આ મારી ફેક્ટરી છે, ઓહો એટલી મોટી ફેક્ટરી છે, અને ઘર તો પૂછશો જ ના, આ ઘર પણ આપણું છે, બાજુવાળું ઘર પણ આપણું છે, પાછળનું ઘર પણ આપણું છે। આમ મહાત્માને આ બધું આમ બતાવતા હતા। આ જ્યારે મહાત્માને આમ બતાવવા લાગ્યા ત્યારે એમનો છોકરો ત્યાં બાજુમાં બેઠો હતો અને ભૂગોળ ભણતો હતો। એ ભૂગોળ ભણતો હતો ત્યારે નકશા પોથી એના હાથમાં હતી। એટલે પેલા મહાત્માએ આમ બોલાવ્યો અને કહ્યું, શું કરે છે? તો કહ્યું, બસ આ નકશા પોથી છે, જરા જોઉં છું। તો કા એમાં દુનિયાનો નકશો કાઢ, બતાવ્યો। એમાં ભારત બતાવ, આટલું છે। એમાં ગુજરાત બતાવ, આટલું જ છે। એમાં વડોદરા, એમાં વડોદરા ના દેખાય। સારું, એક કામ કર, હવે ગુજરાતનો નકશો કાઢ। ગુજરાતનો નકશો કાઢ્યો। એમાં વડોદરા બતાવ, એમાં વડોદરા બતાવ। એમાં તારા બાપની ફેક્ટરી બતાવ। હવે આ ગુજરાતના નકશામાં તારા બાપની ફેક્ટરી ના દેખાય, ભારતના નકશામાં, પૃથ્વીના નકશામાં, અરે બ્રહ્માંડના નકશામાં એનું અસ્તિત્વ કેટલું। છતાં પણ જ્યારે ગુરુ ઘેર આવે, મહાપુરુષ ઘેર આવે ત્યારે શું બોલવું, શું કહેવું, લોકોને બસ પોતાની જ પ્રશસ્તિમાં રસ છે। મેં આટલું કમાયું, મેં આટલું કર્યું, બધું અહીંનું અહીં જ છે। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बस आज छे, यही संसार चक्र है। और नहुष को इतना अभिमान था कि उसने क्या किया, इंद्र का पद, अरे कॉर्पोरेटर बने तोय कोने ना गाढ़्या, तो इंद्रનું પદ, इंद्र का તમે મને બોલાવ્યા પછી મારું સ્વાગત ના કર્યું, અમને આગળ ના બેસાડ્યા, અમને બોલાવ્યા ના। આવું નાની નાની વાતોમાં પણ એમને ખોટું લાગે। હવે આ તો ઇન્દ્રનું પદ પ્રાપ્ત થયું નહુષને, હવે એનો ગર્વ, અભિમાન કેવું હોય। अब जब नहुष अभिमान से बहुत बढ़ रहा था, उसने क्या किया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और ब्राह्मणों से अपनी पालकी उठावाई। जब ब्राह्मण उसकी पालकी उठाकर ले जा रहे थे, एक दो नहीं, सहस्र ब्राह्मण उसकी पालकी उठा रहे थे और उसमें अगस्त्य नाम के ऋषि भी थे। अब ये पालकी पर बैठा हुआ ब्राह्मणों से अपनी पालकी को खिंचवा रहा था और अगस्त्य को पांव लगा, और जैसे ही अगस्त्य को पांव लगा, वैसे तो अगस्त्य बड़े ही क्षमाशील थे, पर जब पांव लगा अगस्त्य को क्रोध आया और शाप दिया, जा गिर जा और सर्प योनि में जा। और हजारों वर्ष तक सर्प योनि में रहे, औंधा मुंह के बल तू नीचे गिर। और वहीं से उसी पालकी में से नहुष औंधा मुंह के बल नीचे गिरने लगा और सर्प की योनि में वो तुरंत ही परिवर्तित हो गया। पर जब दुर्गति हुई तब याद आया और भगवान से, अगस्त्य से क्षमा याचना करने लगा, क्षमा करो, क्षमा करो। ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण को क्रोध आता है और ब्राह्मण क्षमा भी जल्दी कर देता है। कहा ठीक है, तुझे क्षमा तो मैं करता हूं, पर जब तक कुरुवंश में युधिष्ठिर का जन्म न होगा तब तक तुझे इसी योनि में रहना पड़ेगा। और ये सब बातें नहुष जो सर्प के उस रूप में था, उसको भी मनुष्य जैसी वाचा थी। नहुष और यानी सर्प और भीमसेन के बीच हुई थी। युधिष्ठिर का आगमन हुआ। युधिष्ठिर का आगमन देखकर नहुष प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर ने प्रणाम किया।
देखिए भीमसेन ताकतवर है और भीमसेन बुद्धिशाली भी है, पर एक गुण जो युधिष्ठिर में विशेष है वह है विनय, वह है विवेक। और उसने हाथ जोड़कर सर्प से कहा, हे सर्पराज, हमें आप बताइए क्या करना होगा। तो कहा, सर्प ने कहा, अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे देते हो तो मैं भीम को छोड़ दूंगा। जैसे यक्ष प्रश्न थे वैसे यहाँ पर सर्प, नहुष और युधिष्ठिर के बीच में भी प्रश्नोत्तरी हुई है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं। अब नहुष क्या कहते हैं, जो सर्प की योनि में है, वो युधिष्ठिर से पूछते हैं, हमें जरा बताओ तो कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। पहला प्रश्न ये पूछा कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, और दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो जानने योग्य है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए और दूसरा, कौन सी ऐसी वस्तु है जो जानने योग्य है और जिसको जानने के बाद सब कुछ अपने आप ही हम जान लेते हैं। और युधिष्ठिर ने प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, दुर्दिक्षमादमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो सारी बातें हैं, यानी धृति जिसमें धैर्य हो, जिसमें क्षमा हो, जिसमें अपरिग्रह हो और जिसमें सत्य हो, जिसमें दान हो, वह सच्चा ब्राह्मण है। देखिए, ब्राह्मण के वहां जन्म लेने से ब्राह्मण तो है ही। अगर कुत्ते की पूंछ कट जाए तो उसको क्या कहेंगे, कुत्ता ही कहेंगे। अगर घोड़े की पूंछ कट जाए तो उसको गधा नहीं कह सकते। अगर घोड़े का पांव टूट गया तो उसको गधा नहीं कह सकते, कहते तो उसको घोड़ा ही है, स्वान ही है, पर वो अधम है। ब्राह्मणों में भी अधम हो सकते हैं। रावण ब्राह्मण तो था पर अधम था, पर ब्राह्मण को अधम कहना की जरूरत आपको नहीं है। वो और जो कोई ब्राह्मण होगा जो उससे विद्वान होगा वे उसको समझाएगा, पर आप अगर ब्राह्मण के प्रति अनादर करोगे, अवहेलना करोगे तो आपका तो नरक में जाना तय है। इसीलिए कहा कि ब्राह्मण कौन है, कहा जिसमें ये सदाचार है वही सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो जन्म से हो ही जाएगा, पर सच्चा ब्राह्मण ये है। कहा, जानने योग्य वस्तु कौन सी है। ब्रह्म ही जानने योग्य वस्तु है। ये ब्रह्म क्या है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वही जानने योग्य वस्तु है, जिसका आद्य शंकराचार्य जी ने आगे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में वंदन किया है। स्वात्मानमेवाद्वयम्, वही ब्रह्म है। अब ये प्रश्नोत्तरी चल रही थी और कहा, अब युधिष्ठिर उसको प्रश्न पूछते हैं। युधिष्ठिर जब प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं, आप कोई साधारण नहीं लगते, आप बड़े ज्ञानी लगते हो, फिर भी हमें प्रश्न करते हो। कहा, मैं ज्ञानी तो हूं पर मैंने अहंकार किया, मैंने अपनी सत्ता का अहंकार किया, इसीलिए मेरी अधोगति हुई है। और अब युधिष्ठिर ने नहुष को यानी सर्प को प्रश्न पूछे। और ये युधिष्ठिर क्या प्रश्न पूछते हैं, तो कहते हैं परम गति। यहां पर परम गति का अर्थ स्वर्ग की प्राप्ति है। कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, तो कहा अगर 4 वस्तु आपके पास हो तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। कौन कौन सी 4 वस्तु, कहा सत्य, दान, हित वचन और अहिंसा। ये 4 वस्तु आपके पास हो तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अब युधिष्ठिर ने एक और प्रश्न पूछा, कहा दान और सत्य दोनों में बड़ा कौन है, अहिंसा और मीठा वचन इन दोनों में बड़ा कौन है। अब उसने कहा कि दान और सत्य। देखिए, हम आपको क्या बताएं, दोनों ही बड़े हैं। कभी कभी दान बढ़ जाता है और कभी कभी सत्य बलवान हो जाता है। एक बार घटना ऐसी हुई, विश्वामित्र एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उनका पुत्र जो अष्टक था वो इस यज्ञ में शामिल था। और उसके कुछ भाई, चचेरे ममेरे भाई वहां पर आए थे। एक का नाम था वसुमना, एक का नाम था प्रतर्दन, एक का नाम था अष्टक
और एक का नाम था शिवी। ये 4 लोग, जब हमारे यहाँ कुछ फंक्शन प्रसंग वगैरह होता है, घर परिवार वाले आते हैं, फंक्शन खत्म होने के बाद क्या होता है, बाद सब टहलने निकलते हैं, चक्कर मारवा जाए, सोडा पीवा जाए, चाय पीवा जाए, ऐसे ये लोग भी रथ में बैठकर कहीं जा रहे थे। जब रथ में बैठकर जा रहे थे, बीच में क्या हुआ, देवर्षि नारद आए। अब देवर्षि नारद आए, सब बड़े प्रसन्न हुए, सभी ने अनुनय विनय करके देवर्षि नारद को अपने रथ में बिठा लिया। अब रथ में बिठाकर ये सब चारों के 4 और देवर्षि नारद जा रहे हैं। अब जब महात्मा हो, देवर्षि हो, गुरु हो, तो हम कुछ न कुछ संदेह प्रश्न करते हैं। यहाँ पर इन 4 ने प्रश्न किया, देवर्षि नारद आप हमें यह बताइए कि अगर हम 4 मर गए तो स्वर्ग में तो जाएंगे, सबको अपने पर विश्वास है। कहा हम 4 मर गए तो स्वर्ग में तो जाएंगे, पर स्वर्ग में जाने के बाद सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा? अब देवर्षि नारद यहां वहां देख रहे थे। कहा आप कोई बात नहीं, निस्संदेह होकर बता दीजिए। कहा अगर तुम 4 स्वर्ग में गए तो अष्टक जो है वो सबसे पहले गिरेगा। कहा अष्टक सबसे पहले क्यों गिरेगा? तो कि बहुत समय पहले की बात है, घूमते घामते अष्टक के वहां पहुंच गया। फिर अष्टक ने क्या किया, मुझे रथ पर बिठा लिया। कहा महात्मा चलो घूमने चलते हैं। देवर्षि नारद को लेकर घूमने चले और बीच में बड़ा बड़ा जंगल, वन, खेत, खलिहान, गांव आ रहे थे और बहुत सारी सुंदर सुंदर गाय, हृष्ट पुष्ट हजारों की संख्या में गाय वहां पर उपस्थित थी। अब इन जब गायों को देखा तब देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, अष्टक ये गाय बहुत सुंदर है, किसकी है? और अष्टक ने कहा ये सारी की सारी गायें हमने ब्राह्मणों को दान में दी है। अब इतना कह लेता कि ब्राह्मणों की गाय है तो पर्याप्त था, हमने ब्राह्मणों को दान में दी है। जो दान देने के बाद उसकी चिघार बहाड़ता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सबसे पहले जाकर स्वर्ग से नीचे गिरता है। इसलिए अपने यहाँ गुप्त दान का रिवाज है। दान करने के बाद बहुत सरस शास्त्री जी एक वाक्य था कि स्कूल में कोई पंखो दान में कर्यो અને पंखो दान में કર્યો तो 3 પાખિયા પર 3 ભાઈઓનું નામ લખ્યા। એટલું જ નહીં, વચ્ચેના ભાગ ઉપર માતા અને પિતા બંનેનું નામ લખ્યું। હવે એક 1200 રૂપિયાના પંખામાં 5 જણાનું નામ। हजारों गाय देने के बाद भी यह कहा कि हमने गाय को दिया है तो उसका अधःपतन हुआ, अष्टक सबसे पहले गिरेगा। फिर आगे गए, अब दूसरा नंबर किसका आएगा? तो कहते ये प्रदर्दन जो है वह गिरेगा। तो कहा प्रदर्दन क्यों गिरेगा? एक बार घटना ऐसी हुई कि मैं उसके वहां भी पहुंच गया। देखिए देवर्षि नारद का स्वभाव कैसा है, वो तो बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। लोगों के मन में ऐसी बात है कि देवर्षि नारद कलह जगाते हैं, पर ऐसा है नहीं। नारदो देव दर्शनम, अगर देवर्षि नारद के दर्शन हो गए तो भगवान के दर्शन भी होंगे। अब यहाँ पर प्रदर्दन गिरेगा। कहा क्यों गिरेगा? हम उसके घर गए, फिर हमको लेकर वो भी रथ में निकला। अब उसका जो रथ था बड़ा ही आलीशान था, उस रथ में 4-4 घोड़े लगे थे। अब जब 4 घोड़े लगे थे तो क्या हुआ, आगे एक ब्राह्मण मिला, उसने कहा मुझे एक अश्व की आवश्यकता है। तो कहा एक काम करो, या तो मैं आने के बाद दे देता हूँ, और अगर तुम्हें जल्दी है तो जाओ मेरे राजमहल में अश्वशाला में जाओ, हमारा नाम लो, आपको कोई भी अश्व दे देगा। कहा नहीं हमें तो अभी ही चाहिए। तो कहा ठीक है। उसी 4 अश्व में से एक अश्व निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। फिर आगे गए, दूसरा ब्राह्मण आया, फिर उसने अश्व मांगा, दूसरे अश्व भी ब्राह्मण को निकाल के दिए। 4 ब्राह्मण रास्ते में आए और चारों के 4 ब्राह्मण को एक एक अश्व बारी बारी करके निकाल कर दे दिया। जब ये अश्व पूरे हो गए, अब प्रदर्दन बाहर निकले, आगे आकर खड़े रहे और शोक करने लगे, अरे रे मैं तो બધું જ दान में आपी दीधુं। दान में देने के बाद मारो एक ज हारो तो मैं आपी दीधो। दान में देने के बाद जो शोक करता है वह स्वर्ग से नीचे अधःपतन उसका होता है, वह गिरता है। फिर कौन गिरेगा? अब 2 बचे हैं, वसुमना और शिवी। और कहा इन दोनों में से पहला कौन गिरेगा? तो कहा ये जो वसुमना है वो गिरेगा। कहा क्यों गिरेगा? कहा एक बार गए, वसुमना के वहां गए।
अब जब गए तब उसके पास पुष्परथ नाम का एक रथ था, जैसे अभी होता है ना प्राइवेट जेट, ऐसा ही सुंदर बहुत ही दिव्य रथ इसके पास था। तो कहा जब हम वहां पर गए तब उस पुष्परथ नाम के रथ का स्वस्ति वाचन हो रहा था। स्वस्ति वाचन में गए, ऐसा सुंदर रथ हमने अपने जीवन में पहली बार देखा और देवर्षि नारद ने प्रशंसा की, वाह क्या रथ है। और जब ऐसा कहा कि वाह क्या रथ है, और वसुमना ने कहा तमारू छे ने आ तमारू छे, आ गाड़ी तमारी छे बेन, आ घर तमारू छे, तो कोई दिवस मूकी जाने चक्कर मारवा काम लगसे, तमारू छे कहा आपका ही है। फिर घूमते घामते महीनों बाद वापस आए, फिर पुष्परथ का स्वस्ति वाचन हो रहा था, फिर रथ की प्रशंसा की और वसुमना ने कहा आहा बहुत सुंदर रथ है। कहा देवर्षि आपका ही है। 2 बार 4 बार देवर्षि गए, बार बार बोलता रहा आपका ही है आपका ही है, पर दिया नहीं। जो कहकर देता नहीं वो भी स्वर्ग से अधःपतन होता है, इसीलिए वसुमना गिरेगा। अब शिवी बचे हैं, अब तो शिवी रहे। तो कहा नहीं, अब शिवी और देवर्षि नारद रहे। अब उन्होंने पूछा शिवी रहे, तब देवर्षि नारद ने कहा नहीं, हम 2 बचे। अगर मैं और शिवी दोनों स्वर्ग में हो तो मैं पहले नीचे गिरूंगा, पर शिवी नहीं गिरेंगे। तो कहा ऐसा शिवी का सामर्थ्य, शिवी के पास ऐसा क्या है। तो कहा एक दिवस घटना ऐसी बनी, उशीनर था वो। एक दिवस घटना ऐसी बनी, वह अपनी सभा में बैठा हुआ था और सभा में बैठा था और अचानक ब्राह्मण एक द्वार पर आया। उस ब्राह्मण को देखकर शिवी अत्यंत प्रसन्न हुआ, दौड़ कर गया, ब्राह्मण को बुलाया, सिंहासन पर बिठाया, अर्घ्य पात्र दिया, वंदन किया और कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं। सेवा वेवा छोड़, भूख लगी है, पहले खाना दे। तो कहा ठीक है, कौन सा व्यंजन, कई आइटम भावे छे, 56 भोग, अरे 56 नहीं 156 भोग बनाओ, आप कोते बनाओ। कहा मुझे ये सब नहीं खाना है, घास फूस। तो क्या खाना है। तो कहा मुझे नृमांस खाना है। अब देखिए थोड़ा विचित्र प्रश्न है, यहाँ कहते हैं मुझे नृमांस खाना है, नृ यानी मनुष्य और मांस, मनुष्य का मांस खाना है। मांस के विषय में भगवान मनु क्या कहते हैं, अनुमंता विशशिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका। मांस के विषय में 8 लोग एक समान दोषी है। कौन कौन। तो कहते अनुमंता, हूँ तो नहीं खातो पण तारे खावो तो का छोकराओ आजकल कई माने छे प्रोटीन જોઈએ, જીમ માં જાય એટલે ઈંડા તો ખાય, એમાં શું વાંધો છે। अनुमंता जो स्वीकार कर लेते हैं, जो परवानगी दे देते हैं, वह सबसे पहला पापी है। ઈંડું तो शाकाहारी कहवाय, कया झाड़ पर उगे छे, कहां से निकलता है, कैसा मलिन है, कितनी गंदगी है उसमें। कहीं नहीं, उसमें से जीव नहीं निकलता। अरे जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही खा सकते हैं, पत्थर नहीं खा सकते। जीव खाने को मना है ही नहीं, पर मांस नहीं खाना है। और केवल मांस नहीं खाना है ऐसा नहीं, विष्ठा में मांस नहीं होता है, खाओ। विष्ठा भी मांस नहीं है। केवल मांस नहीं खाना है ऐसा नहीं है, अभक्ष्य वस्तुएं भी नहीं खानी है। ये जो इंडा है, अंडे है, वो अभक्ष्य है। अनुमंता जो स्वीकृति देता है, हाँ हाँ खाओ खाओ वांधो नहीं, वो सबसे पहला पापी है। फिर विशशिता, फिर जो उसको काटता है वो दूसरे नंबर का। मतलब ये सारे 8 लोग गिनाए हैं, वो एक समान पापी है, काटने वाला। फिर निहंता, मारने वाला। क्रय विक्रयी, मैं खाता नहीं हूं पर दुकान से नहीं छे नॉनवेज नहीं। क्रय विक्रयी, खरीदने वाला, अरे मैंने तो बेचा नहीं है, मैं तो किसी और के लिए ले गया था। क्रय विक्रयी, खरीदने वाला और बेचने वाला। संस्कर्ता, હું નથી ખાતી, આ તો મારા પતિ ખાય, મારો છોકરો ખાય એટલે ખાલી બનાવું છું તો પણ। संस्कर्ता चोपहर्ता च, इतना ही नहीं,
अगर कोई परोसने जाएगा तो वो भी खाद कश्चेति घात कहा, और खाने वाला, ये आठों के आठ एक समान पापी है। अब ब्राह्मण ने तो क्या डिमांड की थी? नृमांस चाहिए। अब शिवी ने कहा, देखिए शिवी कौन है इसका परिचय यहां पर होगा। शिवी ने कहा, बिल्कुल, आप जो चाहे वह हम आपको देंगे। अगर नृमांस की इच्छा है तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर आप चाहे, मैं राजा हूं, मुझ में देवत्व है, आप मेरा मांस भी खा सकते हैं। कहा, नहीं नहीं, मुझे तेरा मांस नहीं चाहिए। तू तो अब बुढ़ा होने को आया, ये जो तेरा पुत्र है वो युवान है, मैं उसका मांस खाऊंगा। अगर पुत्र को थोड़ी एक चोट भी लगे तो दिल दहल उठता है, और ये कहा तेरे पुत्र का मांस खाऊंगा। और शिवी ने कहा, बिल्कुल, जैसी आपकी इच्छा, इस पुत्र का मांस बनाया जाएगा। कहा, ऐसे नहीं खाऊंगा, तू इसको मार, फिर तू इसको पका, और जब तक पकता रहेगा तब तक मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करूंगा, और उसके बाद सोने की थाली में तू उसको परोस कर ला, और न केवल परोस कर ला, अपने सर पर वो सोने की थाली रख, मांस लेकर मेरे पास आ, उसके बाद मैं खाऊंगा। इतना सब कुछ कहने के बाद भी शिवी का मुंह पर एक बल नहीं पड़ा। उसने अपने एक लौते पुत्र को मार दिया। न केवल मार दिया, उसने उसको पकाया। न केवल पकाया, सोने के थाल में रखा। न केवल सोने के थाल में रखा, सर पर रखा, और लेकर चला। कहां जा रहा है? जहां वो ब्राह्मण बैठा है। अब उसके पास आ रहा था और देखा ब्राह्मण देवता वहां पर है नहीं। सेवकों से पूछा, ब्राह्मण कहाँ गए? अरे आपको बहुत समय लगी, देर हो गई। ब्राह्मण बहुत चिढ़ गया, और उसने क्या किया, आपकी जो गजशाला थी, आपकी जो अश्वशाला थी, आपका जो कोषागार था, आपका जो सेनागार था, सब में आग लगा दी। इतना सब कुछ हो गया और शिवी के मुंह पर एक बल तक नहीं आया। शिवी गया, खोजता गया, और ब्राह्मण वहां पर खड़ा था। उसके मुख की मुद्राएं बदली हुई थी, भौहें टेढ़ी हो चुकी थी। उसके पास गया और क्षमा याचना करने लगा, ब्राह्मण देवता, मुझसे आने में विलंब हो गया, मेरी जो गलती है उसे क्षमा करे। और ब्राह्मण के सामने अपने एक लौते पुत्र का मांस रख दिया। अब ब्राह्मण देख रहा है, थोड़ा थोड़ा उसका गुस्सा शांत हुआ, और ब्राह्मण ने कहा, ऐसा नहीं, तू पहले खा फिर मैं खाऊंगा। और जब ऐसा कहा, तू पहले खा फिर मैं खाऊंगा, शिवी ने वो कपड़ा हटाया और उस मांस को, जो अपने पुत्र का ही मांस था, उसका एक कौर लिया और मुंह में जैसे ही रखने जाए, ब्राह्मण ने उसका हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ा और ऊपर जब मुख उठाता है, उसका पुत्र सामने खड़ा है और ब्राह्मण अदृश्य है। ये कोई साधारण नहीं था, ब्रह्मा स्वयं ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे और शिवी की परीक्षा लेने आए थे कि शिवी का दान कैसा है, शिवी का स्वभाव कैसा है। इतना सब कुछ होने के बाद उसको क्रोध आता है। जो कोई गाड़ी भी अड़फेट में आवे तो बहु टेढ़ी थी जाए, बहुत आवड़े छे, बहुत आवड़े छे। પોતાના એક માત્ર છોકરાનું માંસ પીરસીને લાવ્યો, પણ છતાં भी फिर भी शिवी के मुख पर एक बल नहीं पड़ा। और यहाँ पर जो ब्रह्मा ही ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, और अब उसके सेवकों ने, मंत्रियों ने पूछा कि शिवी तुमने ये काम कर दिया, किस लिए किया ये सब काम, क्यों किया? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये विश्व दर्पण में दिखता हुआ प्रतिबिंब जैसा भासित है, उसके लिए मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। ऐसे दानवीर थे शिवी। एक बार बैठे थे, कपोत उड़ता हुआ आया, उनके गोद में आकर बैठ गया। पीछे बाज शेन आया था, बाज उसको खाने के लिए जा रहा था, और कपोत जो था
वह उसकी शरण में आया और शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। कपोत की रक्षा कर रहे थे, बाज को मना किया, तू चला जा यहाँ से, मैं इस कपोत को न दूंगा। बाज बहुत बार विनती करने लगा, कहने लगा मैं इस कपोत को खाकर रहूंगा। जब बाज कहने लगा और शिवी ने बहुत समझाया, शिवी ने कहा और किस प्रकार के मानस तुमको लाकर भेज दिए जाएंगे। बाज नहीं माना और आखिर में बाज ने ये कहा कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ। कपोत ने भी ये कहा था मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं तो मुनि हूँ और अभी इस कपोत के स्वरूप में आया हूँ। बाज ने कहा ये मेरे पूर्व जन्म का शत्रु है, तू मुझे उसे दे दे, और अगर देना नहीं चाहता तो अपनी दाहिनी जंघा में से मांस निकाल कर रख दे मेरे लिए। और कितना मांस? तो कहे कि कबूतर के वजन का बराबर मांस रख दे। अब कबूतर को एक पल्ले में रखा गया, एक पल्ले में शिवी की जांघ का मांस रखा गया, पर पल्ला तो ऊपर ही हो रहा था मांस वाला, कपोत वाला पल्ला नीचे ही था। और मांस रखा पर ये कपोत वाला पल्ला तो ऊपर आ ही नहीं रहा था। अंत में शिवी स्वयं वहां पर बैठ गए। अब जब स्वयं वहां पर बैठ गए तब उस कपोत ने अपना रूप जो था प्रकट किया। वो इंद्र थे और जो साथ में आए, जो वो अग्नि थे, और साथ में जो शेन यानी बाज आए थे वो इंद्र थे। अग्नि, इंद्र और ब्रह्मा, इन 3 लोगों ने उसकी परीक्षा ली, पर परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए, दान करना नहीं छोड़ा। यह कारण है कि शिवी स्वर्ग से नहीं निकाले जाएंगे। ये जो जगत है वो क्षणभंगुर है। और कैसा क्षणभंगुर है? तो कहते हैं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है ऐसा ही क्षणभंगुर जगत है। उस क्षणभंगुर जगत के लिए ये जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है उस पर मानसोल्लास करके टीका है जो सुरेश्वराचार्य ने लिखी है। अब मानसोल्लास इसकी टीका करते हुए क्या कहता है? आत्मलाभात् परो लाभो नास्तीति मुनयो विदुहु। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। हम बात कर रहे थे नहुष और सर्प की, जहां सर्प ने भीम को ग्रसित कर लिया। अब युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर और सर्प उन दोनों के बीच में संवाद चल रहे थे और युधिष्ठिर से जब पूछा गया तब उसने जवाब दिया। अब युधिष्ठिर सर्प को पूछ रहा है और सर्प जवाब देता है कि इन सब को जो पा लेता है वही स्वर्ग में जाता है। और कहा स्वर्ग में जाने के पहले अलग अलग अगर फल मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? तो कहा मरने के बाद मनुष्य या तो तिर्यक योनि में जाएगा, या मनुष्य योनि में जाएगा, या स्वर्ग में जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं वो पाखंड अवैदिक संप्रदाय चलाते और बोलते हैं मनुष्य मरीने मनुष्य થાય છે। ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं है। भागवत जी में राजर्षि भरत मरने के बाद हिरण की योनि में आए, मरने के बाद मनुष्य ही हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर कहा 3 प्रकार के फल मिलते हैं। या तो हम तिर्यक योनि में जाते अगर बहुत पाप किया है, न तो दान दिया, न ही अहिंसा का आचरण किया, और ना ही सत्य का पालन किया, ना ही मधुर हित वचन हमने किसको कहे। કેટલાક લોકોની આદતો જો આડું જ બોલે। એમાં પિતાજી ઘણીવાર વાત કરતા, આપણે આજે જે પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે એ લોકો પણ પટેલ છે, પણ એવું કહેવાય છે કે પટેલને જીભે બહુ જોર હોય। એટલે જ્યારે ભગવાન શંકર આમ વિષ પીતા હતા ત્યારે એ વિષના છાંટા अलग अलग स्थान में पड़िया। वो जब अलग अलग स्थान में गिरे तो कहाँ कहाँ गिरे? तो कहते हैं ब्राह्मण की आंख में गिरे। आम आड़ू ज जुए सहज वाकू थयुं नथी, आम भवरो टेढ़ी थई जाए। ब्राह्मण की आंख में गिरे, फिर बनी के पेट में गिरे। बोले बहु मीठू मीठू, हित वचन में बराबर पाक्का, बोलता बहुत मीठा मीठा है, पर मुंह में राम बगल में छुरी। और फिर कहाँ गिरा तीसरा? तो कहते हैं पटेल की जिह्वा पर गिरा। और ये पटेल लोग हैं ऐसा ही कुछ ना कुछ, मन में कुछ नहीं होता पर बोलने में थोड़े कड़क रहते हैं। कोई एक माणस आम खेतर हतुं, मोटू शेरडीनुं खेतर हतुं, आम 4-5 माणस
અને ભાઈબંધ દોસ્તાર હતા, આમ લઈ અને પટેલના ખેતરમાં ગયા અને આમ શેરડી લાગેલી હતી, એવી સરસ મજાની શેરડી હતી. કહ્યું, પટેલ આ થોડી શેરડી એમ તોડીએ. તો કે એમાં હું તોડી જાઉં ને? તો કે કેટલા 4, 5, 7, અરે 10, 12 તોડો ને, અમે એવું સમજીશું કે 2 ભૂંડ વધારે આવેલા. હવે 10, 12 તોડવાનું કીધું ત્યાં સુધી તો ઠીક છે, પણ 2 ભૂંડ વધારે આવીને ચરી ગયેલા એવું કહેવાની ક્યાં જરૂર હતી? પણ એમના મોઢામાં ઝેર. वैसे ही अलग अलग स्थान पर जहर रहता है. तो जो अहिंसा, दान, सत्य और हित वचन नहीं बोलते ढंग से, वो तिर्यक योनि में जाते हैं. तिर्यक योनि किसको कहते हैं? तो कहते हैं, પપ્પા બહુ સરસ ઉદાહરણ આપતા કે બહુ પાપ કરે ને ત્યારે માથું નીચે અને મલદ્વાર અને પગ ઉપર આવે. પછી ધીરે 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 પાપ ઘટતું જાય તેમ માથું આમ ઉપર આવતું જાય અને મલદ્વાર અને પગ નીચે આવતા જાય. એટલે બહુ પાપ કરે ત્યારે વનસ્પતિની યોનિમાં આવે. પછી તો કઈ જાનવરની યોનિમાં આવે, એટલે આમ આડું હોય પણ આમ ઊભું ના હોય. પછી પાપ થોડું ઘટે અને પુણ્ય વધે એટલે આમ સીધો થાય, એટલે માથું સીધું આવે અને પગ નીચે થાય, એટલે મનુષ્ય યોનિમાં આવે. પિતાજી એવું કહેતા, જેને સીધા બનાવ્યા ને એ આડા ચાલે છે, અને જેને આડા બનાવ્યા ને એ સીધા ચાલે છે. આ જન્મમાં જે આડા ચાલશે એને ભગવાન આવતા જન્મમાં આડા જ બનાવશે. तो तिर्यक योनि में यानी पशु पक्षी की योनि में जाता है. फिर मनुष्य योनि में जैसे जैसे पुण्य बढ़ा मनुष्य योनि में आता है. फिर जैसे और भी पुण्य बढ़ा तो फिर वो स्वर्ग लोक में जाता है. पर क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति. जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ पुनः धरा पर, पृथ्वी पर आ ही जाता है. तो इस प्रकार से उसका फल मिलता है. पर ये उसके लिए है जो कर्म में रहता है, पर उसके लिए नहीं है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म में ही रहता है. और जिसके लिए विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजंतर्गतम, जिसके लिए ये समग्र विश्व ही दर्पण में दिखती हुई दुनिया की भांति वितत असत काल्पनिक है. काल्पनिक कैसा है? तो कहते हैं जैसे स्वप्न में हम कुछ देखते हैं. विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद भूतम यथा निद्रया. जैसे निद्रा में यथा निद्रया, जैसे निद्रा में एक अवस्था होती है स्वप्नावस्था. अब जब हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में घोड़े देखते हैं, गाय देखते हैं, गज देखते हैं, बहुत बड़ी नगरी देखते हैं. अब वो कहाँ है? वो तो अंदर ही है, आत्मनी. वो अंदर ही है, पर स्वप्न में देखते हैं. वैसे ही जो हम स्वप्न के बाद जागृत अवस्था में देखते हैं, वस्तुतः वह भी मन के अंदर है, पर वो मनोमय नगरी ही हम बाहर देखते हैं. अगर किसी को मकान बनाना है और आर्किटेक्ट को बुलाया और मकान मालिक भी आया जिसको मकान खरीदना है या बनाना है, फिर आर्किटेक्ट को कहेगा कि इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से मुझे चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है. फिर वो आर्किटेक्ट मैप या नक्शा बनाएगा. अब जब मैप या नक्शा बनाएगा वो तो A1 शीट पर बना देगा. अभी आपका घर क्या इतना ही है, पर वो जो नक्शा बना वो केवल इतनी ही शीट पर बन गया. वैसे ही ये जगत जो है पहले मन में आता है और फिर बाहर दिखता है, होता नहीं है. जो कुछ दिखाई दे रहा, जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा निस्सार सर्व अनित्य है. जो बाहर दिखाई दे रहा है वो सर्व कैसा है? सभी कैसी चीजें है? निस्सार है. क्यों? जब हम स्वप्न देखते हैं तो ये बाहर की दुनिया नहीं होती, और जब ये बाहर की दुनिया होती है तब स्वप्न नहीं होता है. अगर स्वप्न सच्चा होता तो हम जागने के बाद भी उसको देखते, पर वो नहीं देखते.
और अगर जागृत सच्चा होता तो स्वप्न में आने के बाद भी हम उसको देखते, पर नहीं देख पाते। स्वप्न में जागृत की और जागृत में स्वप्न की दुनिया का बाद होता है। बाद होना यानी बंद होना, स्टॉप होना। स्वप्न में आप बाहर की दुनिया नहीं देख पाते और जागृत में स्वप्न नहीं देख पाते। दोनों ही अवस्था में एक दूसरे का बाद होता है। और जब आप नींद में पहुंच जाओ, देखिए 3 अवस्था है। एक तो जागृत, हम सभी यहाँ पर जागृत दिखते तो है। हो सकता है निद्रा समाधि स्थिति, इतना सुंदर वेदांत का विषय चल रहा है, किसी को समाधि लग जाए तो कहा अभी जो है वह तो जागृत है, फिर हम सोने जाए तो स्वप्न में आएंगे। और एक समय ऐसा भी आता है, न तो हम स्वप्न देखते हैं न तो हम जागृत देखते हैं, उस समय हम निद्राधीन होते हैं, जिसको कहते हैं साउंड स्लीप, सुषुप्ति अवस्था। अब जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में जागृत नहीं, और सुषुप्ति में न तो जागृत है न तो स्वप्न है। तो वो कहां गए? जो हाथी जो घोड़े आपको स्वप्न में दिख रहे थे वो नींद में नहीं दिख रहे। जो दुनिया, जो परिवार, जो पत्नी, जो पुत्र आपको जागृत में दिख रहे थे वो नींद में कहां गए? आंख बंद करने के बाद कोई किसका पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं। तो वो नींद अवस्था में दोनों में से एक भी नहीं दिखते। तो कहा नींद की जो अवस्था है, जो सुषुप्ति की अवस्था है, उसी से ब्रह्म की सिद्धि होती है। कैसे? जब हम उठते हैं तो क्या बोलते? आज मैं सुख से सोया। अगर हमारा अनुभव नहीं है तो हम बोलेंगे कैसे? अनुभव किसको कहते हैं? તમે રસગુલ્લા ખાધા हो तो खबर पड़े ने कि गળિયા છે, ખાટા છે, મોળા છે, तीखा છે। मतलब पहला अनुभव में आवे। सुख का अनुभव हुआ कब हुआ? सुषुप्ति अवस्था में हुआ। और जब हम जागे, जो जागा वो वही है जो सोया हुआ था, इसलिए वो ये बोल रहा है कि मैं सुख से सोया। ये सुख का अनुभव कब हुआ? सुषुप्ति अवस्था में हुआ। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि जब हम जागे तब हमने कहा, हम सोए सोए कहाँ बोलते हैं, पर सोए सोए नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं वो अनुभव करके बोलते हैं कि बिना अनुभव के बोलते हैं। अगर अनुभव करके बोलते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में सुख का अनुभव किया। ये सुख क्या है, यह आनंद क्या है? वही आनंद, वही सुख परब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्म की अगर सिद्धि करनी है तो सुषुप्ति अवस्था से होती है कि सुषुप्ति अवस्था में ऐसा कौन है? न तो आपको जगत दिखता है, न स्वप्न दिखता है, न भाई दिखता है, न बहन, न मकान, न घर। तो कौन है ऐसा जो दिखता है? और कौन अनुभव करता है? जो अनुभव करता है वही सत्य है। जो कुछ यहाँ पर दिख रहा निस्सार सर्व अनित्य है। नहीं गेह नहीं देह, पुण्य पुण्य भी नहीं नित्य है। जो कुछ दिखाई दे रहा है निस्सार है। अच्छा, ये घर भी नहीं। अरे देह, ये शरीर भी नहीं। जब सो जाते हो तब ये शरीर भी भासमान नहीं होता है। और अगर सोने पर भी सुख का अनुभव कोई करता है तो कौन करता है? शरीर तो सो गया, अब अनुभव कौन करता है? वह अनुभव करता है जो तीनों अवस्था का साक्षी है। ना तो वो सोता है और ना ही वह जागता है, पर जागता है ऐसा लगता है। गेह नहीं, ग्रह नहीं, देह नहीं, ना ही पुण्य है, पुण्य भी नहीं और अपुण्य यानी पाप भी नहीं। अब जब पुण्य ही नहीं, पाप भी नहीं, तो हम जो चाहे करें। ये तो उनके लिए है जिसको देह भी नहीं लगता। जेવું કહેતું એને ખાલી અગરબત્તી ચોપી આપવાની। દેહનો બાસ થાય છે કે ન થતો? देह से अतिरिक्त जो आत्मा का अनुभव करता है उसके लिए ये बात है। ना तो पुण्य है और ना ही उसके लिए पाप है। और फिर एक जो भासमान होता है वो क्या है? वो सत संवित है जो एक भासमान होता है। बोला वहां तू डट ही जा,
बस भोले बाबा यही कहते हैं, तू वहीं पर डट जा। कहां पर डट जा? जहां तुझ पर ग्रह न लगे, देह न लगे, पुण्य पुण्य न लगे, जो कुछ दिख रहा है वो सब ही निस्सार लगे, वो सब ही अनित्य लगे, वही परमार्थ है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। जो अंदर है, अंतर्गत जो है वही बाहर दिखता है। जैसे स्वप्न में दिखता है, जागृत में भी वही बाहर दिखता है। तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विवोध। तो ये कैसे दिखता है? तो कहते हैं मायया, माया के द्वारा दिखता है। अगर माया नहीं हो तो नहीं दिखता। अगर माया शांत हो जाए तो नहीं दिखता। देखिए, माया का स्वीकार करके ही सगुण ब्रह्म हुआ है। इसीलिए कई लोग जो नहीं जानते, वो लोग भगवान आद्य शंकराचार्य को मायावादी है ऐसा कहते हैं। माया नहीं को तो सगुण ब्रह्म आवश्यक कई रीते। जिस भागवत को प्रमाण मानते हो उसमें भी यही लिखा है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। और फिर क्या किया? योग माया मुपश्रिता, योग माया का आश्रय लिया। अब भागवत मत को मानते हो, अब माया को नहीं मानते। भागवत पर बहुत सारा टीका है, भाष्य, ट्रांसलेशन। टीका तो क्या लिखी उन्होंने, ट्रांसलेशन कर दिए इंग्लिश में, और उसमें ये जो लिखा है योग माया मुपश्रिता, उसका क्या अर्थ करोगे? अगर माया का आश्रय नहीं लेंगे तो सगुण साकार नहीं होंगे। बिना माया का आश्रय लिए, अभी आप उसको दिव्य शक्ति बोलो, आप उसको सांख्य वाले है तो प्रकृति बोलो, या उसको माया बोलो, कुछ ना कुछ तो है, वस्तुतः तो निर्गुण निराकार है। सगुण होने के लिए चारों तरफ ऑक्सीजन है, पर जब बॉटल में, सिलेंडर में भरते हैं तब किसी को चढ़ा सकते हैं। ऐसे भक्त के लिए भगवान उपाधि रूप माया का आश्रय लेते हैं, और तब वो तो ईश्वर बनते हैं या फिर जीव बनते हैं। अविद्योपाधि सन आत्मा जीव उत्तिच्यते, और मायोपाधि सन आत्मा ईश्वर उत्तिच्यते। जो माया की उपाधि वाला है, सिलेंडर में रहा ऑक्सीजन और बाहर रहा ऑक्सीजन एक ही है, पर वो जो सिलेंडर है वो उपाधि है, उपाधि नहीं है। प्रा उपाधि ने कारण उपाधि आवेज, ये उपाधि है। और उस उपाधि से जो ग्रसित है अविद्या नाम की, वही जीव है, और माया से ग्रसित है वही ईश्वर है। कब उससे हम बाहर निकल पाते हैं? और ये माया क्यों है? अनादि सुप्त तो माया, अनादि काल से माया सुप्त जीव यदा प्रबुद्धते, माया ने इस जीव को पकड़ कर रखा है। और जब तक, तब तक, तो कहा तदा, जब तक गुरु न मिले, सत्संग न हो, ज्ञानी न मिले, महात्मा न मिले, तब तक ये आवरण हटता ही नहीं है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विवोध भूतम यथा निद्रया। पर कब उससे बाहर निकलते हैं? यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये, यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये। पर हम जाग जाते हैं, तू जाग जा, तू जाग जा, बहुत बोलते हैं पर कोई जागता नहीं है। अनादि माया सुप्तो, अनंत काळथी ઊંઘમાં છે। હે વિષ્ણુરામ, નિદ્રા તજ, જાગ જાગ તू જાગ। હે હવે તું જાગ। આ જે નિદ્રા છે કોની છે? આ માયાની નિદ્રા છે। એક લોચનદાસ પ્રવચનમાં ગયા, રોજ પ્રવચનમાં જાય। એકવાર મહાત્માને આવીને પૂછે, ભગવાન આવે છે? તો કહે હા, સત્સંગ કરે તો ભગવાન આવે જ, ભગવાનનું નામ સંકીર્તન થાય તો ભગવાન આવે જ। તો કહા કાલે આવશે? આવે પણ ખરા। તો આવશે ત્યારે તમે મને બતાવજો। એવી રીતે ભગવાન ના બતાવે, હું ઈશારો કરીશ, જો હું બોલું તો ભગવાન જતા રહે। તો કહ્યું ભલે, તમે ખાલી ઈશારો કરજો, ભલે। બીજા દિવસે સત્સંગ આરંભ થયો, સત્સંગમાં સંકીર્તન નામ સ્મરણ આરંભ થયું, અને ગાવા લાગ્યા, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ
નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ. હવે જ્યારે ગાતા હતા ત્યારે ભગવાન આવ્યા અને બીજા રૂપમાં આવ્યા. જ્યારે બીજા રૂપમાં ભગવાન આવ્યા ત્યારે આ જે સત્સંગ કરતા હતા, જે વ્યાસપીઠ પર બેઠા હતા, એ કહેવા લાગ્યા, ભગવાન આવ્યા નારાયણ નારાયણ, દ્વારે આવ્યા આજે નારાયણ નારાયણ. પણ પેલો બી આંખોમાં છે, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભગવાન આવ્યા આજે નારાયણ નારાયણ. હવે પેલાને ઈશારો કરે, ભગવાન આવ્યા આજે નારાયણ નારાયણ. તો પેલા પણ જોર જોરથી, ભગવાન આજે આવ્યા નારાયણ નારાયણ. અરે લોચા આવ્યા નારાયણ નારાયણ. અરે લોચનદાસ નારાયણ આવ્યા. તો પેલો પણ જોર જોરથી, અરે લોચા આવ્યા નારાયણ નારાયણ. પણ ઉપર ઉઠાઈને જોયું ના. તમને ગુરુ સંકેત કરે છે, એ સંકેતને પકડવાનો હોય છે. યહ સાક્ષાત પ્રબુદ્ધ સમયે સ્વાત્માનમેવાદ્વયમ. અને આ સાક્ષાત્કાર ક્યારે થાય? તો સુરેશ્વરાચાર્યજી એવું લખે છે, આત્મલાભાત પરો લાભો નાસ્તિ મુનયો વિદુઃ. मुनियों એવું કહે છે, मुनियों ने ऐसा कहा है, आत्मलाभ से बढ़कर अन्य कोई लाभ नहीं है. तल्लाभार्थे और उस लाभ के लिए कवि स्तौति. कवि यानी भगवान आद्य शंकराचार्य किसकी स्तुति कर रहे हैं? कवि स्तौति स्वात्मानं परमेश्वरम. अपने ही आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं. यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम. और वही आत्मा कौन है? तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणामूर्तये. और वही आत्मा दक्षिणामूर्ति है. ये दक्षिणामूर्ति क्या है? दक्षिणा शब्द का एक अर्थ होता है शेमुषी, यानी बुद्धि. बुद्धि को अभिमुख करके चिदाभास में जो भासित होता है, जो उसको देखता है, वही ये दक्षिणामूर्ति स्वरूप आत्मा है. और दूसरा दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर जो आदि गुरु है. हमारे यहाँ परंपरा चली है सदाशिव समारंभात और नारायण समारंभात. देखिए आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक मैसेज घूम रहा है, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य. अरे आदि गुरु कहाँ है? उनके गुरु गोविंद मुनि है कि नहीं? और उनके गुरु गौड़पाद है कि नहीं? और उनके गुरु सुखदेव जी है कि नहीं? उनके गुरु वेदव्यास है कि नहीं? उनके गुरु पराशर के शक्ति के वशिष्ठ के ब्रह्मा, और ब्रह्मा के व्यास है कि नहीं? और ब्रह्मा के नारायण है कि नहीं? जब इतनी परंपरा आई तो शंकराचार्य आदि गुरु कैसे हो गए? अच्छा इतना ही नहीं है, वल्लभाचार्य वाले कहते हैं वल्लभाचार्य आदि गुरु है. अरे आदि गुरु किसको कहते हैं? आदि शब्द का अर्थ आपको पता नहीं है. आदि यानी जिसके पहले कोई हुआ ही नहीं हो. ना तो वल्लभाचार्य ने ये कहा, ना निम्बार्क ने ये कहा, ना रामानुजाचार्य ने ये कहा, ना शंकराचार्य ने कहा. शंकराचार्य गुरु की स्तुति करते हैं, वो आदि गुरु कैसे हो गए? બધાને આગળ મોટા મોટા શબ્દ લગાવવાના, યુગ કવિ. અરે યુગ કવિ એટલે યુગનો સમય ખબર છે તમને ડોબાઓ? 4,32,000 વર્ષ થાય ત્યારે એક કલયુગ આવે. એવા ડબલ થાય એટલે 8,64,000 વર્ષ થાય ત્યારે એક દ્વાપર આવે. એવા જ્યારે ચતુર્યુગી થાય ત્યારે જેને કહેવાય 43 લાખ વર્ષ થાય ત્યારે એક ચતુર્યુગી આવે. अरे कलयुग नो समय लेवामां आवे तो भी 4,32,000 वर्ष. क्या 4 लाख वर्षों में कोई कवि हुआ ही नहीं? युग कवि कुछ भी लिखो, कौन बोलता है? विदुषी कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? कौन देखने आता है? युग विदुषी. अब युग का गणित पता नहीं, युग पता नहीं, 4 नाम क्रम से नहीं आते, बस कुछ लिख दो. युग प्रवर्तक बोलने में जाता क्या है? मैं भी कल से लिखने लगू पीएम. कौन बोलता है? कौन मना करता है? नहीं बोल सकते. पीएम तो क्या सीएम नहीं बोल सकते, एमएलए नहीं बोल सकते, कॉर्पोरेटर नहीं बोल सकते. तो आप पर फ्रॉड का आरोप लग जाता है, चार्ज लग जाता है, पर आपको छूट है. जगत गुरु एक ही चेला हो, जगत नाम का काफी है जगत गुरु बनने के लिए. आपका एक चेला हो जिसका नाम हो जगत, और आप हो गए जगत के गुरु. अब ये ऐसे अंधे जगत के गुरु बन गए हैं.
जिसने कभी शास्त्र पढ़ा नहीं, अरे पढ़ते कैसे, खुद अंधे हैं, जन्म से जन्मांध है, उनको सन्यास का अधिकार नहीं, फिर भी बन गए जगत गुरु। जैसे कहीं पर भी ये घास फूट निकलती है, ऐसे आजकल जगत गुरु भी फूट निकलते हैं। ये धाम वाले, ये बाबा, फलाना बाबा, ढिमका बाबा, करते क्या है, बस डब्बे लगाते हैं, जा बच्चा तेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा खुद गिरा, आपको भी लेकर डूबेगा। भगवान अपने शंकराचार्य ने धब्बा नहीं लगाया, जा तेरा कल्याण हो जाएगा, वो तो सामर्थ्यशाली थे। अरे जिसने गिरी को दृष्टि मात्र से संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान दे दिया, ईशान सर्व विद्यानाम, उस भगवान आदि शंकराचार्य ने धब्बे नहीं लगाए, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र लिखा, भज गोविंदम सूत्र लिखा, प्रकरण ग्रंथ लिखे, भाष्य लिखे। और आजकल बाबा करते क्या है, भाष्य तो उनको पता ही नहीं, उनको सिर्फ इतना बताओ प्रस्थानत्रयी क्या है, नहीं जानते। और आजकल एक और बाबा आए वलसाड़ के पास, द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक और श्लोक घुसेड़ दिया और कहने लगे त्रयोदश ज्योतिर्लिंग। कल कोई और आएगा बोलेगा चतुर्दश ज्योतिर्लिंग। बोलने में ज्यादा क्या है, कौन सा पाप बनाने आने वाला है यहाँ पर। ऐसे पाखंडियों से सावधान हो जाओ, कभी नहीं जाओ उनके वहां, जाते हैं वो भी पाप करते हैं और जो सम्मति देते हैं वो भी पाप करते हैं। यह साक्षात प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम्। जो वेदांत बोलते हैं ना, उसको जरा शांत और सौम्य रहना चाहिए। क्यों? क्या वेदांत वाले महर्षियों ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है? वेदांत बोलते हैं तो शांत, धीरे धीरे चीपी चीपी ने। તમે ઘણી વાર જોયું હશે, એક ગામમાં ચોર આવ્યો। હવે આ ચોર આવ્યો ને એટલે કૂતરો એને ચોરને જોઈને આમ ભસવા લાગ્યો। આ જ્યારે કૂતરો ભસતો હતો ને તો બીજા કૂતરાઓએ ચોરને તો જોયો ના, પણ કૂતરાનો અવાજ સાંભળીને એ કૂતરાઓ પણ ભસવા લાગ્યા। ભૌ 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 બધા એક સામટા ભસવા લાગ્યા। હવે ચોરને જોયો નથી, માત્ર ને માત્ર ભસે છે। કેમ? એક કૂતરો ભસે છે એટલે આ બી ભસવાનું શરૂ કરી દીધું। જે મહાત્માએ સાચે આ વિશ્વને સ્વપ્નની જેમ જોયું છે, સર્વમાં બ્રહ્મને જોયા છે, એ તો કઈ કહી શકે અહમ બ્રહ્માસ્મિ। પણ આ બાકી બધાના કૂતરા કેમ બસે છે વેદાંત વર્ગમાં જઈને અહમ બ્રહ્માસ્મિ ખાલી ખાલી? અહમ બ્રહ્માસ્મિનો ક્યારે અનુભવ કર્યો છે? હા, બોલવું જોઈએ, બોલવાથી એ વાત સત્ય થઈ શકશે, પણ ખાલી ને ખાલી અનુભવ નથી। जीवन में कई छे नहीं, दान नहीं, क्षमा नहीं, विद्या नहीं, बुद्धि नहीं, और मात्र 4 वाक्य रट लिए, जैसे आपने तोते को रटा दिए, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, बस 4 महावाक्य रट दिए। उस महावाक्य को बोलना तक नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, और बस अहम ब्रह्मास्मि, और सबके सब ब्रह्म होकर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान। इसीलिए शंकराचार्य जयंती हमें मनानी है, इस पाखंडियों से सावधान होने के लिए, उससे दूर जाने के लिए। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। और जब ये साक्षात्कार होता है तब एक अद्वितीय, अप्रमेय, अजन्म, अनिद्र, अस्वप्न ऐसा अद्वैत आत्मा भासित होता है। वही सच में, वही सच्चाई में, वही वास्तविकता में देखता है, बाकी सबका देखना निरर्थक है। ऐसी बुद्धि आए, पर उसके लिए पहले धर्म पर चलो। મને ધર્મની જરૂર નહીં, હું આધ્યાત્મિક છું। એટલે આધ્યાત્મિક ડાયરેક્ટ જ 10મું નહીં, 12મું નહીં, સીધો જ MBBS में એડમિશન કોણે આપ્યું? હું ધાર્મિક નથી। આજકાલ ये फैशन बनता जा रहा है, मैं धार्मिक नहीं हूँ। चलो तू चोर छे, लुटारो छे, व्यभिचारी छे, પછી કે હું આધ્યાત્મિક છું? कैसे पॉसिबल है ये? कैसे संभव है ये? जो धर्म नहीं जानता वो अध्यात्म के विषय में क्या बोलेगा? मुंह ही कैसे खोल पाएगा? पहले तो व्यवहार तो जानो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो व्यवहार तो जानो। जब ब्राह्मण आए तो कैसे बात करनी है, गुरु आए तो कैसे बात करनी है, माता पिता हो तो कैसे बात करनी है, वह व्यवहार नहीं जानते, धर्म नहीं जानते और आध्यात्मिक बने घूमते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए शंकराचार्य जयंती मना रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। देखिए समय भी होने को आया है और भगवान आद्य शंकराचार्य
श्लोक का विषय तो ऐसा है, मैं जीवन भर एक ही श्लोक के विषय में बोलूं तो मेरी समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ की बात तो दूर की रही। ऐसा प्रगाढ़ ज्ञान पड़ा है। अगर एक रत्ते भर भी समझ में आ जाए, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी इतना भी समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए। भगवान आद्य शंकराचार्य के चरणों में वंदन करते हैं, पूज्यपाद पंडित जी पिताश्री के चरणों में वंदन करते हैं और यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।